नवरात्रि में कन्या पूजन करने के बाद ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी तिथि पर लोग कन्या पूजन करते हैं। शास्त्रों के नियमानुसार कन्या पूजन में 9 कन्याओं को भोजन करवाने का नियम बताया गया है, लेकिन कुछ लोग अपने हिसाब से 5 या फिर 7 कन्याओं को माता का रूप मानकर पूजा करते हैं। आइए आपको बताते हैं कि नवरात्रि पूजा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए। नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी को कन्या पूजन करने का विधान है और कन्या पूजन के बाद व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कन्या पूजन में छोटी छोटी कन्याओं को आदरपूर्वक घर बुलाकर उनकी पूजा की जाती है, उन्हें भोजन करवाया जाता है और उन्हें पकवान खिलाए जाते हैं और यथासंभव दक्षिणा दी जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं अगर आप कुछ गलतियां कर देते हैं तो मां दुर्गा नाराज हो जाती हैं। आइए आपको बताते हैं कि कन्या पूजन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं के घर में आने के बाद उन्हें सीधे भोजन करने के लिए न बैठा दें। पहले उनके पांव अपने हाथ से धोएं और हल्दी, कुमकुम और चावल से टीका करें। उसके बाद उनको पूर्व दिशा की ओर मुख करके साफ आसन पर बैठाना चाहिए। फिर कन्याओं को खीर, पूधी सब्जी और हलवा चना परोसें। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं को खाने के लिए ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वे जितना खा पाएं उन्हें आदरपूर्वक उतना ही खिलाना चाहिए। भोजन करवाने के पश्चात कन्याओं के पैर धोकर उन्हें उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं भेंट कर सकते हैं। इनमें फल, सिक्के, लाल चुनरी, मिठाई, एक कोई बर्तन आप ले सकते हैं। अगर सामर्थ्य न हो तो आप इनमें से कोई एक चीज़ भी दे सकते हैं। उपकार देने के बाद उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें और उन्हें द्वार तक सम्मानपूर्वक विदा करके आएं। कन्या पूजन करने में कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। ऐसा करते वक्त कन्याओं को ज़रा भी डांटे नहीं और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करें। कन्याओं को इस दिन भूलकर भी बासी भोजन न करवाएं। 9 कन्याओं के साथ कम से एक बालक को भी कन्या पूजन में बैठाना चाहिए। बालकों को भैरव का रूप माना जाता है। कन्याओं के विदा होने के बाद तुरंत साफ सफाई में नहीं लग जाना चाहिए। अगर आपके पास कन्या पूजन करने का वक्त नहीं है या फिर किसी और कारण से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मंदिर में यथाशक्ति भोजन भेजकर दान करवा देना चाहिए। कन्या पूजन में शामिल करने के लिए 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को बुलाना चाहिए। इनकी संख्या कम से कम 9 तक होनी चाहिए। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को माता रानी का रूप समझकर पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि यदि अविवाहित कन्याएं ऐसा करती हैं तो उनके शीघ्र विवाह के योग्य बनते हैं। कन्याओं का भूलकर भी किसी प्रकार का अपमान करने की कोशिश ना करें। हिंदू धर्म में अग्नि को देवता मानकर उनकी पूजा की जाती है। धार्मिक दृष्टिकोण से अग्नि का बहुत महत्व है, इसलिए देवी देवता की आरती करने के लिए सुबह शाम दीपक जलाया जाता है। दल भगवान के समक्ष दीपक जलाने से घर में नकारात्मकता खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है। आइए जानते हैं दीपक जलाने के नियम और इसके लाभ। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा के लिए दीप प्रज्वलित किया जाता है। बिना दीपक जलाए किसी भी देवी देवता की पूजा पूरी नहीं मानी जाती। हम सभी अपने घर में पूजा के समय सुबह और शाम भगवान को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने करने के लिए दीपक जलाते हैं। इससे न सिर्फ देवी देवता प्रसन्न होते हैं बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा और घर के सदस्यों के मन में शांति भी बनी रहती है। क्या आप जानते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपक जलाने के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना ज़रूरी होता है। दीपक जलाने से जुड़े नियम के बारे में बात कर रहे हैं छतरपुर के रहने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अखंड ज्योति के लिए हम दीपक को कहाँ पर रखें, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि दीपक कहाँ रखें। दीपक जब भी हम पूजा करते हैं तो घी या तेल का दीपक ईश्वर के सामने जलाते हैं। पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर हम घी का दीपक जला रहे हैं तो इसे भगवान के सामने अपने बाएं हाथ की तरफ रखना चाहिए और घी के दीपक में हमेशा रुई की बाती का उपयोग करना चाहिए। वहीं अगर हम तेल का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसे हमेशा भगवान के समक्ष अपने दाएं हाथ की तरफ रखना चाहिए। तेल का दीपक जलाते समय लाल धागे का उपयोग करना बेहतर माना जाता है। अब हम बात करेंगे कि अगर आप अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इसे जलाने का शुभ समय क्या है, साथ ही किस समय अखंड ज्योति जलाने से माता रानी आपके घर धन भंडार भर देगी।
क्योंकि सुबह के समय एक ऐसा खास समय भी होता है जिस पर माता रानी आपको दर्शन तक दे सकती है। तो दीपक जलाने का सही समय और सही दिशा पंडित जी बताते हैं कि पूजा का सही समय सुबह 5 बजे से 10 बजे तक माना जाता है। पूजा जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि ये समय ऐसा होता है जब व्यक्ति एकाग्रता के साथ पूजा कर पाता है। शाम के समय 5 से 7 के बीच पूजा करना उत्तम माना जाता है। इसके अलावा दीपक रखने की शुभ दिशा पूर्व और उत्तर मानी जाती है। पश्चिम दिशा में दीपक रखने से अनावश्यक धन खर्च होता है। वहीं दक्षिण दिशा में दीपक पितरों के निमित्त जलाया जाता है। खंडित दीपक का इस्तेमाल ना करें। मिट्टी का दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह खंडित ना हो। कोशिश करें कि धातु के दीपक में घी या तेल डालकर भगवान के समक्ष प्रज्वलित करें। इस बात का भी ध्यान रखें कि दीपक जलने के बाद बुझे ना, इसलिए इसे हवा से बचाकर जलाएं। साथ ही दीपक जलाने के बाद माता रानी का आगमन आपके घर में जरूर हमेशा होता रहेगा। नवरात्रि का पावन पर्व हिंदू धर्म में बहुत विशेष माना जाता है। इस साल नवरात्रि 9 अप्रैल शुरू होकर 17 अप्रैल को समाप्त होगी। नवरात्रि में भक्त 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं और उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। कहा जाता है कि माता के हर स्वरूप का अलग अलग महत्व होता है। इसके साथ ही नवरात्रि में विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा और छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराने का भी काफ़ी महत्व है। इससे माँ जल्दी प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। मान्यताओं के अनुसार छोटी छोटी कन्याएं माता का ही रूप मानी जाती हैं। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों या विशेषकर अष्टमी और नवमी के दिन कन्या भोजन करवाया जाता है। कन्या भोजन में माता की पसंद के पकवान बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विशेष पकवान हैं जो माँ दुर्गा को बहुत पसंद हैं और इनके बिना कन्या भोजन पूर्ण नहीं होता है। तो आइए जानते हैं कन्या भोजन में विशेष रूप से क्या क्या शामिल करना चाहिए। खीर घर पर कोई भी पूजा हो या फिर त्योहार, खीर का बनना तय होता है, क्योंकि सभी देवी देवताओं को खीर का भोग लगाया जाता है। वहीं नवरात्रि कन्या पूजन में भी खीर का भोग काफ़ी विशेष माना जाता है और इसे कन्या पूजन में भी ज़रूर शामिल करना चाहिए। हलवा पूड़ी कन्या पूजन में कन्याओं को हलवा ज़रूर परोसें। इसके साथ ही पूड़ी भी परोसें। काला चना माता रानी के प्रसाद में काले चने का भोग ज़रूर लगाएं। काले चने के बिना माता रानी का भोग अधूरा माना जाता है, इसलिए कन्याओं को भी काला चना ज़रूर परोसें। हालांकि कन्या पूजन के दिन सूजी का हलवा, मिठाई, फल भी प्रसाद के तौर पर खिलाए जाते हैं, लेकिन पूरी खीर, काले चने, सूजी का हलवा का ज़्यादा महत्व माना जाता है। कच्चे नारियल का प्रसाद नवरात्रि के नवमी पर जो नारियल चुन्नी कलश पूजा में हमने रखा था, उस नारियल को छील कर उसका कच्चा नारियल सभी कन्याओं में बंटना बहुत ही शुभ रहता है। साथ ही आपको बता दें कि कन्याओं को इन चीज़ों का भोग लगाने से माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती है। साथ ही माता रानी की कृपा भी आपके ऊपर बरसती रहती है। तो चलिए अब बात करते हैं भोग के साथ साथ हमने कन्या पूजन कैसे करना है। ऐसे करें। कन्या पूजन में 9 कन्याएं और एक लंगूर लड़के को भोजन करवाना चाहिए। सबसे पहले कन्याओं और लड़के के पैरों को जल से धोएं और उन्हें आसन पर बिठाएं। इसके बाद सबको तिलक लगाएं और आरती करें। इसके माता को भोग लगाने के कन्याओं को श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं। कन्याएं जब भोजन कर लें तो फिर उन्हें प्रसाद के रूप में फल दें और अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। साथ ही कन्याओं के साथ जो लड़का बैठा है, प्रसाद ग्रहण करने के लिए उसको भी उतनी ही इज्जत दे जितना आप कन्याओं के लिए कर दाहे हो। साथ ही अगर आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी और माता दुर्गा